ऋतु जी देखिए बोर्ड पे अभी, संगम वंश के प्रमुख शासक क्या बताएंगे? जोर से बोलो ना। संगम वंश के प्रमुख शासक। सबसे पहले इसका देखो, संगम वंश के शासक का आपको पहले ट्रिक बताएंगे, ठीक है? देख रहे हैं बोर्ड पे? तो यहाँ देखो लिखा हुआ है देव मलिका हरिहरि। क्या याद रखोगे? देव मलिका हरिहरि, ठीक है? यहाँ देव से हो जाएगा देवराय प्रथम, ठीक है? मलिका मतलब होता मल्लिकार्जुन, उसके बाद हरि मतलब हरिहर, और फिर हरि मतलब होता हरिहर द्वितीय, ठीक है? अब देखिए, अब आपको बताएंगे दक्षिण भारत का इतिहास। क्या बताएंगे? दक्षिण भारत का इतिहास। अब दक्षिण भारत के इतिहास को हम 2 भागों में बांट के देखेंगे, ठीक है? 100 ईस्वी से लेके 300 ईस्वी तक संगम काल था। कौन काल था? संगम काल। इस संगम काल में आप एक चीज ये भी याद रखिएगा, हरिहर और बुक्का के कौन थे ये? पिता। कौन थे? हरिहर और बुक्का के पिताजी थे संगम, ठीक है? अब देखो 100 से लेके 300 ईस्वी का जो समय था वो संगम काल कहलाया। क्या कहलाया ऋतु जी? संगम काल। अब इस संगम काल में 3 गो शासक हुए, ठीक है? चेर, चोल और पांड्य। सबके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है? पहले देखो, संगम काल 100 से लेकर 300 ईस्वी तक माना जाता है। कुछ ऐसे बिंदु है जो एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है? उसको लिख दिया। अब तमिल साहित्य को संगम साहित्य कहा जाता है, ठीक है? तमिल साहित्य में एक चीज और याद रखिएगा, तमिल साहित्य से ही संगम वंश के बारे में जानकारी भी मिलता है और बहुत सारी बातों का पता भी चलता है, ठीक है? अब संगम युग के दौरान दक्षिण भारत पर 3 राजवंश, ठीक है? 3 राजवंश पहले बताए थे, चेरों, चोलों और पांड्यों का शासन था, ठीक है? अब ये जो तीनों राजवंश था, ये तीनों राजवंश का चिन्ह था। क्या था तीनों राजवंश का चिन्ह? अब तीनों राजवंश का चिन्ह बताएंगे। देखो यह कृष्णा नदी, देखो पांड्यों का जो शासन था ना, यह कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित था। कहाँ था पांड्य? कृष्णा नदी के दक्षिण में। अब देखो चेर का चिन्ह था धनुष। क्या था चेर का चिन्ह? धनुष। और चोल का चिन्ह था क्या? बाघ, ठीक है? और पांड्य का याद रखिएगा मछली, ठीक है? सारे याद करिए।